नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में यह प्रैक्टिस बुक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिसके अंतर्गत आपके पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नेट जेआरएफ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित आपके विभिन्न राज्यों के आयोगों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाणिक प्रश्नों का संकलन है व्याख्या सहित। तो इसके माध्यम से हमने जो पढ़ाई अपने चैनल पे की है उसका रिवीजन हम कर सकते हैं। नए विद्यार्थी जो हैं चैनल पे वह जुड़ें और यह देखें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर देने के लिए आपको ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ उसका उत्तर आपको आ रहा है। तो ये लोग आप स्वयं चेक करें, आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की कर रहे हो या नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। हमारी कक्षा का शीर्षक रहेगा छायावाद। आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आज छायावाद के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत किस आलोचक का है? तो यह नामवर सिंह का है। देखिए, सूक्ष्म के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नामवर सिंह की तो प्रश्न में पूछी है, इसके अलावा नगेंद्र की तो टीजीटी पीजीटी में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नंद दुलारे वाजपेयी की भी आप यही याद कर लें, ध्यान कर लें, ताकि आगामी परीक्षा में पूछी जाए तो आपके लिए आसान रहे। कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत। तो प्रवासी के गीत तो इनका बहुत ज्यादा फेमस है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। और चौथा है अपराजिता। तो अपराजिता इनका नहीं है, ठीक है। तो ये काव्य संग्रह नहीं है, क्योंकि अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, ठीक है। अपराजिता 1939 में इनके द्वारा रचा काव्य संग्रह, वो प्रबंध काव्य है। किसके द्वारा रचा? रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। एक तो नरेंद्र शर्मा की कृतियां याद हो गई आपको, कौन कौन सी? कर्णफूल, शूलफूल और प्रवासी के गीत, ठीक है। और अब ये एक और प्रश्न कौन सा कि अपराजिता काव्य कृति किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की। कब लिखी? 1939 में, ठीक। अब आगे देखते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो यह पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो यूपी टीजीटी 2021 का जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा कठिन पेपर था टीजीटी के स्तर पे। यह पंक्ति निराला कृत तुलसीदास से अवतरित है। निराला के अन्य काव्य संग्रह अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, कुकुरमुत्ता 42, अणिमा 43, बेला 46, नए पत्ते 46, अर्चना 50, आराधना 53, गीत गुंज 54 और संध्या कली 1969। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब ये अन्य पंक्तियां हैं, पर इसकी समान जैसी देख लीजिए। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंत की है, और बाकी तो कोई भी पूछ सकता है, ऑप्शन में है नहीं तो पढ़ने से फायदा नहीं है। मतलब पंक्तियां ऑप्शन में होती तो फिर देखते कौन सी पंक्ति किसकी है। बाकी ऐसे तो फेमस पंक्तियां बहुत ही हैं, इनको मिलान करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2021 वाला जो 20-21 वाली सर्किल की एक साथ परीक्षा हुई थी कोरोना के समय, उसमें पूछा हुआ है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर। तो ये जो चीज है ना, ये स्त्री जागरण से पिंजरा खोल दो, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्त्री जागृति की, ये आपको पंक्तियां भी नहीं पता हो कि ये कौन सी हैं, किस कवि की हैं, तो भी इनके भाव से पता चल रहा है कि स्त्री जागृति का इसमें प्रश्न है। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये
प्रसाद की हैं। तो अब आपको दिख रहा है ना, जागने की बात हो रही है, तो जागरण गीत है। ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार, सामाजिक विसंगति, कछार पद फटे, विवाहियों की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रगतिवादी स्वर, मार्क्सवादी स्वर दिख रहा है ना आपको। बस इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। पंत की परिवर्तन कविता से है, दार्शनिकता का भाव है। तो पंत की परिवर्तन कविता आपके सिलेबस में निर्धारित है ही, अधिकतर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ में सब में ही है, तो चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा अज्ञे की असाध्य वीणा भी चैनल पे उपलब्ध है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, सब चैनल पे उपलब्ध हैं। निराला की कविताएं भी चैनल पे उपलब्ध है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात कही गई है? ऐसा नहीं है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है? यह भी सही नहीं है। बताओ कौन सी पत्ती पे? चाय वाली पे। क्या? जहाँ पे दीदी चढ़ी है। नहीं, चोट लग जाएगी। नहीं, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, यह सही है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। तो ये पूरी कविता जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो प्रतिपाद्य है वह यह निकल के आएगा। कर रही लीला में आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है? कामायनी की पंक्तियां हैं, कामायनी नहीं पढ़ा है वह भी प्ले लिस्ट में है। तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, शिव की तीन शक्तियों को महाचिति कहा जाता है। उक्त काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से मैं करवा चुकी हूं, आप लोग देखिएगा। तो कौन कौन सी हैं? इच्छा, ज्ञान, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा, ज्ञान, कुछ, क्रिया भिन्न है, यह एक अलग पंक्तियां हैं, पर उनसे आप इच्छा, क्रिया और ज्ञान इस पंक्ति को याद कर सकते हैं। महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल की क्या स्थापना है? तो ये आप रामचंद्र शुक्ल की बुक में लास्ट वाले जो वीडियोस हैं उसमें महादेवी वर्मा को मैंने करवाया, वहां से आपने अगर पढ़ा है शुक्ल की बुक तो आप बिल्कुल सही करेंगे। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, जिसे आप पीजीटी कहते हैं, उनके लिए फिर शुक्ल को पढ़ना अनिवार्य है, तो देखिएगा आप लोग। सही उत्तर है इसका 2 और 3। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, ये तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि विरह है, विरह वेदना है उनके गीतों में, मिलन का तो कोई वो नहीं है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है, हाँ ऐसा शुक्ल कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, यह भी सही है, यह भी शुक्ल कहते हैं। और महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां, रमणीय कल्पना नहीं, थोड़ी सी कल्पना का भी उनके उसमें जो है पुट है। बाकी आप इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर अपने मन से नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें नाम दे दिया है शुक्ल क्या सोचते हैं, तो शुक्ल की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, लगभग सब वीडियोस में लिंक देने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिंक मैं आपको दे दूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा करिए आप लोग। राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन, राम की शक्ति पूजा हम पढ़ चुके हैं कविता चैनल पे, तो इसका तो गलत होगा नहीं। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, बिल्कुल सही बात है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में बिल्कुल गलत, कौन से में है? कृत्तिवास रामायण में, मैंने करवाया है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, बिल्कुल सही बात है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं, राम को मानव के रूप में चित्रित किया गया है और मानव की क्षमताओं को उजागर किया है कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कुछ भी नहीं, स्वयं प्रकृति आपकी मदद करने, सहायता करने आ जाती है, अगर आपके उद्देश्य विशाल हों, महत्वशाली हों, समाज का कुछ हित करने वाले हों तो। ठीक है, तो ये 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा कविता से है, और सर्वाधिक प्रभाव इस कविता पर बंगला के कृत्तिवास रामायण का है। ठीक है, और कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं है, बल्कि मुख्य है सीता की मुक्ति। ठीक है, मतलब इसमें राम के दैवीय रूप का चित्रण नहीं हुआ, राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो ये पर अब इसके लिए बच्चन सिंह की बुक हमें पढ़नी पड़ेगी, वो तो अभी चैनल पे नहीं पढ़ाई है मैंने, अभी आज है 2 जनवरी
2023। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 1 तारीख को भी मैंने वीडियो अपलोड किए थे, पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को विश करना भूल गई थी, तो आज कर देती हूँ। आप भी मेरे परिवार हैं, परिवार में मैंने सबको विश किया है, अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करके। आप लोगों को नहीं कर पाई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, एक की जगह दो, लेकिन नया साल अभी तो शुरू ही हुआ। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने इस नव वर्ष में अपने अपने क्षेत्र में सफल हों, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और आपके उस सफलता में थोड़ा सा मैं अपना योगदान दे पाऊँ, इसकी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चन सिंह की बुक पूरी तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हम टीप के देंगे। 1 और 3 कथन सही है। तो एक कथन कौन सा है इसका? क्या कहते हैं? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। ये दोनों बात इसमें सही है। परिवर्तन कविता पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है। पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ये आपके विशेष काम आएगा अगर सिलेबस में है तो। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। पंत की अन्य कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या आदि हैं। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद कौन से हैं? 2 और 4। 2 और 4। कवि और प्रेमी एक ही नहीं, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। तो ये गलत है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, ये बहुत बार पूछा हुआ है ना, ये पुररवा वाला, ये फेमस है। ये उर्वशी और पुररवा का जो संवाद है वहां से है। तो मैं तुम्हारी हाथ का लीला कमल हूं, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और कुसुम और कामिनी दोनों, कुसुम और कामिनी दोनों सुदूर होते हैं, सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं, ये नहीं कह सकता। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो ये दूसरा और चौथा आपका सही है। अब इसके लिए भाई आपको कविता पढ़नी पड़ेगी, तो ये मैंने आपको नहीं करवाई है पुस्तक, इसे मैं शीघ्र ही करवाऊंगी। मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले से पुरियन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का जो है वर्णन हुआ है? तो इसमें ये है प्रेयसी निर्दयी है। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। निर्दयी है, तभी तो उसके ये पंक्तियां तो प्रसाद जी की हैं, कई बार मैंने पढ़ी हैं, और आंसू महाकाव्य से, आंसू कविता से ली गई हैं। तो मतलब इसमें उसकी जो निर्दयता है उसका इसमें बताया गया है कि उसको किसी के भी दुख से फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी ही बात रखनी है। खैर, पुरर्वः पुरस्तम परे ही दुरापना बात इवा ममस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है ऋग्वेद, अर्थात हे पुरर्वा तुम अपने घर लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता दिनकर हैं। कुल 5 अंक हैं और उसको 100% हम अपने हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। इस बहुत ही सुंदर जो है रचनाएं आपके समक्ष मुझे प्रस्तुत करनी है, उनमें से उर्वशी भी है। पहले भारत भारती देखेंगे। मिलन के पल केवल 2 4 विरह के कल्प अपार। परिवर्तन कविता मैंने आपको पढ़ाई है, ये उसी में है। तुम भूल गए पुरुषत्व में, मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यह कामदेव मनु को कहते हैं, है ना, ये कामदेव मनु को कहते हैं श्रद्धा के, जो श्रद्धा को वो छोड़ देते हैं तब उस समय। तो ये कामायनी की है। पूरी पंक्ति में सुनाती हूँ। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की। अधिक समरसता अधिकार बनी, समरसता आधार बनी, अधिकार और अधिकारी की। ठीक है, बहुत ही पंक्तियां मुझे ये पसंद हैं। आगे देखते हैं। सिंधु की निसमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह जो पंक्तियां हैं यह परिवर्तन की, ये जो पंक्तियां हैं ना आपकी, 1 मिनट इनको सही से देखने दीजिएगा मुझे। ये सांध्य गीत की हैं। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह प्रिय प्रवास की हैं। तो उपल वृष्टि हुई तम छा गया, ये प्रिय प्रवास की हैं। और लघुदीप सिर पर धरे, ये सांध्य गीत की हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। अभी सांध्य गीत और मेरे ने अभी नहीं पढ़ा है, मैंने कामायनी को पढ़ा है, प्रिय परिवर्तन को पढ़ा है, प्रिय प्रवास अभी हम पढ़ लेंगे। तो ये नहीं पढ़ा है मैंने, कौन सा सांध्य गीत अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने। सुंदरता का आलोक स्रोत फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। सुमित्रा नंदन पंत की यह जो है पंक्तियां हैं, युगांत इनके काव्य संग्रह में संकलित हैं। ठीक है। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्न धार। यह जो पंक्तियां हैं यह पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, इसको बता रही हैं। और ये परिवर्तन कविता में हमने पढ़ा है, पूरी कविता चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग उसको जरूर सुन लीजिएगा। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। तो यह प्रसाद की है, किरण शीर्षक कविता से है, काव्य संग्रह इनका झरना 1918 में प्रकाशित, उसमें से यह पूछी गई है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? ईला चंद्र जोशी ने। DSSB के प्रश्न आ गए। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों को जोड़ों में से कौन सा गलत है? इड्डा बुद्धि का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का, वृषभ आनंद का, मनु मन का। तो इसमें वृषभ आनंद का प्रतीक है, ये गलत है। विकल्प सी असंगति है एक तरीके से, ये भी मैं सोच रही हूँ कि वृषभ इसमें कहाँ आ गया। मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, इड़ा बुद्धि का सही है और कुमार मानव का है। ठीक है, लेकिन ये वृषभ और आनंद ही ऑप्शन ही गलत है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये निराला जी की कविता है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? प्रसाद का कौन सा? आंसू स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। 133 छंदों का विरह पिदान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। अशोक की चिंता 28 में प्रसाद ने लिखा, लहर 33 में, महाराणा का महत्व 14 में, कानन कुसुम 13 में, झरना 18 में, शोकोच्छ्वास 10 में इन्होंने लिखा। और कामायनी को 35 में लिखा, कामायनी हम पढ़ चुके हैं। कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति कामायनी में है। आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है यह, और 15 सर्कों में विभाजित है कामायनी। ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो DSSB के कुछ प्रश्न हम कल की कक्षा में करेंगे, थोड़े थोड़े करके करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वह भी चैनल पे उपलब्ध है, शुक्ल का भी उपलब्ध है, पढ़िए और थोड़े थोड़े प्रश्नों को साथ सॉल्व करिए। प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएंगे पिछले प्रश्न भी। तो पूरा आधुनिक काल आपका इस बुक के माध्यम से भी तैयार हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुक शाला पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।